ऑप्शन ट्रेडिंग की बर्बादी से कैसे बचें? आपको ये समझना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आखिर नए ट्रेडर बर्बाद क्यों होते हैं और उसकी बर्बादी से कैसे निकला जा सके। इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग से बर्बादी से कैसे बचा जाए, इस वीडियो में मैं एसबी सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप शेयर का मार्केट में कौन कौन से ट्रेडर ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये जानना है और कौन से ट्रेडर ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर इसलिए आमंत्रित किए जाते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाएं और उनके नुकसान उठाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि नए ट्रेडर का ब्रेन वॉश किया जाता है, सम्मोह किया जाता है, शेयर मार्केट की ओर आमंत्रित इनवाइट किया जाता है और आमंत्रित करने बुलाने वाले इनवाइट करने वाले वही ट्रेडर एक्सपर्ट होते हैं जो आपसे माल पैसा लूज कराते हैं। इसलिए नए ट्रेडर लालच से बचें, ब्रेन वॉश से बचें और अपना पैसा, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बादी से बचाने से बचें। क्योंकि हर हाल में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बिना ट्रेंड हुए, बिना सीखे, बिना एक्सपर्ट के इंटर हो गए तो आपका पैसा लूज होना तय है। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पहले जानना ज़रूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है। तो इसके लिए आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति ही फायदा नहीं उठा सकता तो नुकसान भी नहीं उठा सकता। यानी ट्रेंड व्यक्ति अगर नुकसान थोड़ा बहुत उठा ले लेकिन फायदा थोड़ा बहुत उठा ले लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं उठाएगा। तो इसलिए सीखने पर, ट्रेंड होने पर फोकस करें। मतलब ट्रेंड व्यक्ति का नुकसान ना के बराबर होता है और फायदा अधिक होता है। और इसलिए बर्बादी से बचने के लिए ट्रेंड बने। ऑप्शन ट्रेड में नए ट्रेडर के लिए जोखिम बड़ा होता है और लेकिन एक्सपर्ट ट्रेडर मुनाफे का साधन होता है उनका। जो नए ट्रेडर हैं उनका नुकसान उठाना, उनके नुकसान उठाने से ही एक्सपर्ट 10% स्मार्ट ट्रेडर का फायदा होना। तो आपका स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग में शिकार नहीं, शिकारी बनना है। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग मुनाफा, प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक तरफ ऑप्शन बायर जबकि दूसरी तरफ ऑप्शन सेलर होते हैं। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच अनुबंध, एग्रीमेंट होता है जिसमें ऑप्शन बायर में एक तरफ कॉल ऑप्शन सीई जबकि दूसरी ओर पुट ऑप्शन पीई होता है, जिसमें ऑप्शन सेलर प्रीमियम को बेचता है और ऑप्शन बायर उसे खरीदता है। ऑप्शन सेलर प्रीमियम को सेल कर 80% मुनाफा कमाता है, यानी प्रॉफिट कमाता है, जबकि ऑप्शन बायर प्रीमियम को खरीद कर 80% नुकसान उठाते हैं। इसलिए नए ट्रेडर लालच से बचें, ब्रेन वॉश से बचें और अपना पैसा, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बादी से बचाने से बचें। क्योंकि हर हाल में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप
बिना ट्रेंड हुए, बिना सीखे, बिना एक्सपर्ट के इंटर हो गए तो आपका पैसा लूज होना तय है। और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए पहले जानना जरूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे बनता है। तो इसके लिए आपको सीखने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति ही फायदा नहीं उठा सकता तो नुकसान भी नहीं उठा सकता। यानी ट्रेंड व्यक्ति अगर नुकसान थोड़ा बहुत उठा ले लेकिन फायदा थोड़ा बहुत उठा ले लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं उठाएगा। तो इसलिए सीखने पर, ट्रेंड होने पर फोकस करें। मतलब ट्रेंड व्यक्ति का नुकसान ना के बराबर होता है और फायदा अधिक होता है। और इसलिए बर्बादी से बचने के लिए ट्रेंड बने। ऑप्शन ट्रेड में नए ट्रेडर के लिए जोखिम बड़ा होता है और लेकिन एक्सपर्ट ट्रेडर मुनाफे का साधन होता है उनका। जो नए ट्रेडर हैं उनका नुकसान उठाना, उनके नुकसान उठाने से ही एक्सपर्ट 10% स्मार्ट ट्रेडर का फायदा होना। तो आपका स्टॉक मार्केट के ऑप्शन ट्रेडिंग में शिकार नहीं, शिकारी बनना है। अब बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बायर और सेलर के कॉन्ट्रैक्ट बीच को समझते हैं कि कहाँ पर पुट ऑप्शन सीई और कहाँ पर कॉल ऑप्शन पीई होता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? बायर और सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और अनुबंध जिसमें ऑप्शन होते हैं। एक तरफ कॉल ऑप्शन सीई और दूसरी तरफ पुट ऑप्शन पीई, जिसमें एक हमने फिगर बनाया है। इसमें जो ऑप्शन हैं वो अवेलेबल हैं एक उदाहरण के, एक एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें 20,500 रुपये स्ट्राइक प्राइज है, यानी CMP करंट प्राइज है, जिसको हम लोग ATM कहते हैं, एट द मनी, और जिसके बाएं ओर ITM और नीचे OTM, जिसको कॉल ऑप्शन। अगर मार्केट जो बुलिश है, अगर हम व्यू देख रहे हैं कि मार्केट अगर बुलिश है और निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी 50 में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के अनुसार जो कॉल, अगर मार्केट बुलिश है तो कॉल ऑप्शन मतलब जो होगा वो कॉल ऑप्शन में ITM ऊपर और OTM नीचे, जबकि दाएं ओर OTM ऊपर और बाएं नीचे ITM। तो अब ये देखना है कि पहले तो इन चीज़ों को समझना है कि ATM एट द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी और ATM इन द मनी। यानी कि ज़्यादातर लोग कम प्रीमियम के चक्कर में OTM को खरीदते हैं, लेकिन OTM का ऑप्शन नहीं खरीदना चाहिए। OTM की इंसेंट्रिक वैल्यू 0 और प्लस टाइम वैल्यू जो होती है, यानी इंसेंट्रिक वैल्यू मैं आगे बात करूँगा। अगर आप ऑप्शन CE या फिर पुट ऑप्शन खरीदते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको ATM, ITM और OTM को, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो OTM है आउट ऑफ द मनी, यानी वो चला गया और वो लौट के नहीं आएगा, और आया तो आ गया, लेकिन उसका प्रीमियम निकालने के लिए जो प्रीमियम आप खरीदते हैं, वो प्रीमियम जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। प्रीमियम फार्मूला, इंसेंट्रिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। यानी कि अगर हम 20,300 PE की बात करें, जिसमें एक नाम मात्र के लिए यहाँ पर जो है इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू 0 और 50 रुपये
टाइम वैल्यू। तो अगर टाइम जो है एक्सपायरी उसी दिन है तो जो टाइम वैल्यू 50 रुपये है वो लगातार घटता जाएगा और इसकी जो इंस्टेंट वैल्यू जीरो होती है, यानी कि टाइम के साथ साथ 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, चाहे मार्केट बिलस हो चाहे बेरिस हो, हर हाल में अगर आप ओटीएम का प्रीमियम खरीदते हैं तो वो जीरो होता है। इसलिए नए ट्रेडर नुकसान उठाते हैं क्योंकि वह कम प्रीमियम का ऑप्शन खरीदते हैं और ऑप्शन खरीदकर वो पछताते हैं, लेकिन ओटीएम का नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए हमें ओटीएम एट द मनी प्रीमियम के ऑप्शन को नहीं खरीदना चाहिए। और जो लोग कम प्रीमियम के कारण ओटीएम के प्रीमियम को खरीदते हैं उनका नुकसान होता है। इसमें दाएं बाएं एटीएम एट द मनी, जबकि दाएं बाएं ऊपर नीचे ओटीएम है, जबकि बीच में एटीएम का प्रीमियम दिया गया है। प्रीमियम निकालने के फार्मूले की बात की जाए तो इसमें इंसेंट्रिक वैल्यू ओटीएम की जीरो होती है और टाइम वैल्यू 50 रुपये अगर है तो वो टाइम के साथ साथ चाहे मार्केट बुलिश या बेरिश हो, लगातार टाइम के साथ साथ वो 50 रुपये का टाइम वैल्यू धीरे धीरे घटता जाएगा, लेकिन उनकी इंसेंटिव वैल्यू जीरो होती है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में नए ट्रेडर नुकसान उठाते हैं। अब बात करते हैं आईटीएम की एट द मनी, जो दाएं बाएं ऊपर नीचे दिए गए हैं। एक तरफ कॉल पीई पर आईटीएम है, जबकि पुट के नीचे आईटीएम दिया गया है। अगर आप आईटीएम का प्रीमियम खरीदते हैं तो आईटीएम में एक बार को आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके प्रीमियम महंगे होते हैं और इसमें मनी ऑप्शन मनी बनाने का बहुत बड़ा चांस होता है। और इसी चीज़ को नए बिगिनर ऑप्शन बायर नहीं करते, ट्रेडर नहीं करते और वह उल्टा करते हैं। जो ओटीएम नहीं खरीदना चाहिए वो ओटीएम खरीदे, जबकि आईटीएम खरीदना चाहिए आईटीएम का प्रीमियम। तो आईटीएम का प्रीमियम ना खरीद कर नुकसान उठाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो कम प्रीमियम के चक्कर में मत रहें। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में कदम रख रहे हैं तो आपको ट्रेंड होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तो तभी आप सफल हो सकते हैं। बशर्ते आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो। अगर आपके पास पैसा कम है तो चलेगा, लेकिन एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे देश में यही तो समस्या है कि कम पैसा लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो भी अनट्रेंड होकर, बिगिनर होकर। तो ऐसा स्टॉक मार्केट में, ऐसा शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं चलने का। अब बात करते हैं एटीएम की एट द मनी। एट द मनी का ये मतलब हुआ कि प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस है, जो कॉन्टैक्ट है, जो चल रहा है मौजूदा टाइम में, इसमें दिख रहा है कि इसमें कुछ 16,000 कुछ दिख रहा है। तो ये जो एटीएम लिखा है, एटीएम यानी प्रेजेंट टाइम पे जो रेट है वही एटीएम होता है। लेकिन एटीएम में बहुत तगड़ा मूवमेंट होता है या कभी कभी बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, कि थोड़ा ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और इसी चक्कर में नए ट्रेडर बहुत जल्दी लॉस कर जाते हैं। इसलिए आपको मार्केट की स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ के आधार पर ये जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत तेज मूवमेंट करता है। तो इसमें 2, 4, 5 मिनट में ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं और लॉस उठा सकते हैं। अगर एटीएम की इंसेंटिव वैल्यू और टाइम वैल्यू को प्लस कर दिया जाए तो प्रीमियम बनता है, जिसमें एटीएम की इंसेंट्रिक वैल्यू 0 और टाइम वैल्यू भी 50 रुपये होती है और टाइम के साथ साथ वो भी घटती है। इसलिए इसमें तेज़ मूवमेंट होता है और बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपको
एक्सपर्ट बनाया जाए, आपको नुकसान से बचाया जाए। अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें और अपने परिवार का, अपने व्यापार का, अपने पैसे का ख्याल रखें। किसी कीमत पर बर्बाद ना होने दें और शेयर मार्केट में लूटने से बचाएं और मेरे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।